अच्छा, तो अभी फिलहाल निफ्टी चल रहा है 23,757 पे। अब मैंने सुबह वाले वीडियो में आप लोगों से कहा है कि अगर ये गैप अप अगर ओपन होता है और ऊपर जाने के बाद में नीचे नहीं आता, यानी कि माइनस नहीं होता, तब मान सकते हैं कि कल की जो ये फॉल आई वो ट्रैप थी। और अगर इसको अगर आज ट्रैप करना होगा तो ये आज माइनस में जा सकता है। लेकिन क्लोजिंग तो वो जाहिर है वो प्लस में ही करेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी तक मार्केट नीचे नहीं आया है और अपनी 100 पॉइंट की जो उसने 80-90 पॉइंट का जो उसने गैप अप ओपन किया था, तो सिर्फ जो जहाँ पे ओपन हुआ वहां से थोड़ा बहुत नीचे आया। ठीक है, 23,679 पे ओपन हुआ था, तो वहां से कुछ 637 की उसने लो बनाई, ऊपर जाने के बाद बनाई, और फिर वापस ऊपर निकला और 795 की उसने फिलहाल हाई बनाई हुई है। अब हम एक एक करके लेवल्स एक बार देख लेते हैं कि कौन से लेवल के ऊपर मार्केट अगर टिक गया तो तेजी विल बी कंफर्म्ड। ठीक है, पहले हम आज का लेवल देखते हैं। अभी फिलहाल जो मार्केट ने हाई बनाई है वो 23,795 की बनाई, बराबर। 23,795 की हाई पकड़ो और 23,637 की लो पकड़ो, तो आपका सेंटर पॉइंट बनता है 716। सात 23,716 से लेके 23,700, ये लेवल पे बायर्स विल गेट एक्टिव। तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा 23,716, ये आज की कैंडल के हिसाब से है। ठीक है, अब जैसे जैसे हाई बनती जाएगी वैसे वैसे ये 716 का लेवल भी ऊपर आता जाएगा। कल का अगर हम देखें तो 24,089 ये कल की हाई थी और 23,551 ये कल की लो थी। तो इसका जो सेंटर पॉइंट बनता है वो 23,820 का बनता है। ठीक है, अभी तक मार्केट 23,820 तक नहीं गया है, निफ्टी नहीं नहीं गया है। 820 कल की कैंडल के सेंटर पॉइंट का लेवल आता है। इसके ऊपर अगर मार्केट 10-15 मिनट टिक गया तो 24,300 से 400 का लेवल अपने आप ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये जो डिफरेंस आएगा इसको 23,820 से जोड़ लो, तो ऊपर की तरफ जो है 23,300 से 400 का लेवल, 24,300 से 400 का लेवल आपका ओपन हो जाएगा। और अगर हम थोड़ा और वाइड करें तो ये वाला देखते हैं। ये वाला जो अभी लेटेस्ट हाई बना 2 तारीख को, 24,226 की हाई बनी, और हम कल की लो लेते हैं 23,551 की। ठीक है, तो इसका लेवल बनता है 23,888। ठीक है, तो आप लोगों को लेवल जो ध्यान में रखना है वो ये है, 23,716 आज का कैंडल का सेंटर पॉइंट है अब तक का। जैसे जैसे इसका हाई अगर नया हाई बनाता है तो वैसे वैसे ये फिगर जो है वो चेंज होता जाएगा। 23,820 जो कल के कैंडल का सेंटर पॉइंट है, और 23,888 जो इस ग्रीन कैंडल की हाई और कल की लो का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, 23,820 के ऊपर मार्केट अगर मानो 10-15 मिनट टिक जाता है तो पॉसिबल है कि वो इस रेंज की, ये जो मैंने यहाँ पे मैप, ये जो बॉक्स बनाया है, इसका ब्रेकआउट दे दे। अब चाहे वो आज आवे चाहे कल आवे, लेकिन ये ब्रेकआउट आएगा। और इस ब्रेकआउट से ये लेवल से आपको 500 550 पॉइंट की रैली ऊपर की तरफ मिलेगी। अब वो चाहे कभी भी, जिस दिन भी चाहे ब्रेकआउट दे दे, लेकिन जैसे ही ये ब्रेकआउट आएगा आपको ये ब्रेकआउट देने के अगले या दूसरे दिन ही 500 550 पॉइंट की तेजी यहां पे दिख सकती है, जो इस रेंज का डिफरेंस है। ठीक है, सिमिलरली इफ यू गो फॉर बैंक निफ्टी में भी हम इसी तरह का कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने देखिए इंट्राडे हाई तो ब्रेक की है, तो 50,415 ये उसने अभी लेटेस्ट हाई बनाई है, ये आज की हाई है। और 49,969 ये आज की लो है। तो इसका सेंटर पॉइंट आता है 50,192, यानी कि 50,200 मान के चलिए। तो 50,200 की तरफ जब जब बैंक निफ्टी आएगा, पहले इसका फिगर था 50,165, अब क्योंकि इसने नई हाई बनाई है 415 की, तो ये 165 से 192 हो गया। ठीक है, तो
जब जब ये 50,200 या 190 या 180 60 के आसपास आएगा, तो बैंक निफ्टी में बायर्स विल गेट एक्टिव। कल के हिसाब से अगर हम देखें तो 51,026 का हाई था और 49,751 का लो था। तो इसका सेंटर पॉइंट निकलता है 50,388। बैंक निफ्टी ने अभी 415, यानी कि उसने कल की कैंडल का सेंटर पॉइंट तो पार किया हुआ है। ठीक है, तो 388 के ऊपर एक 15 मिनट 10 मिनट बैंक निफ्टी टिक जाता है, तो वो ये लेवल 50,600 से लेके 700 का लेवल क्रॉस कर सकता है। ये लेवल क्रॉस कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में 51,672 की हाई पकड़ते हैं, ये ग्रीन वाली कैंडल की हाई पकड़ते हैं, और कल की लो पकड़ते हैं 49,751। तो इसका जो सेंटर पॉइंट आएगा वो आएगा 711। ठीक है, तो 50,711 विल बी द फाइनल रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ, एज पर द कैलकुलेशन ऑफ कैंडल्स। ठीक है, बाकी मूविंग एवरेज वगैरह वो अपने हिसाब से। अभी देखिए 10 EMA इसका आ रहा है 50,955 पे। तो 711 जैसे पार करेगा, 50,711 जैसे पार करेगा, ये 10 EMA 20 EMA अपने आप इजीली पार हो जाएगा। इसके साथ इसके साथ अगर आप ये देखें तो 23,700 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, यानी कि 700 का लेवल आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए। 23,750 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, जितने कॉल राइटर है उतने ही पुट राइटर है। तो जैसे ही 23,750 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करने लगेगा, 800 के लिए दरवाजा खुल खुल जाएगा, और 800 के ऊपर देर विल बी अ गुड शॉर्ट कवरिंग जो आपको 850 से 900 की तरफ ले जा सकती है। पीसीआर इसका अच्छा खासा ओवरसोल्ड की तरफ ही है। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर आया है तो ये भी थोड़ा ऊपर है। अगले हफ्ते का पीसीआर देखो तो 73 पे है, विच इज ऑल्सो ओवरसोल्ड टेरिटरी। ठीक है, अगले हफ्ते का अगर आप ये देखते हैं, अगले हफ्ते की एक्सपायरी का देखते हैं, तो 23,800 की लेवल पे पुट राइटर्स आर अग्रेसिव कंपेयर टू कॉल राइटर्स। और बैंक निफ्टी तो देखिए अभी भी जो है 50,500, ये तो मतलब अग्रेसिव है ही, यहाँ पे पुट राइटर्स आर अग्रेसिव, लेकिन 51,000 एज वेल एज 51,500 की पोजीशन अभी भी वैसी की वैसी है, बिल्कुल भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। तो जैसे ही बैंक निफ्टी एक एक करके अपने सारे लेवल्स को क्रॉस करता जाएगा, जैसे कि 388 के ऊपर 50,711, 800 900, जैसे जैसे ये लेवल क्रॉस होंगे, वैसे वैसे 51,500 51,000 और 51,500 के पुट राइटर्स विल गेट मोर अग्रेसिव, और 52,000 के लेवल पे पुट राइटिंग का बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही 52,000 की पुट राइटिंग हावी होती है, आपके लिए 52,500 और 53,000 का दरवाजा इजीली ओपन हो जाएगा, जो मुझे लगता है बहुत जल्द होना चाहिए। अब मैंने ये हफ्ते के लिए 24,600 से 800 का मैंने एक एक टारगेट बनाया था निफ्टी में। एटलीस्ट एटलीस्ट 24,200 से 300 तो हम जावे बाय फ्राइडे। मंडे तक भले और 200-300 पॉइंट ऊपर निकल जावे, लेकिन ये लेवल मुझे लगता है इतना तो हम अचीव करना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप आईएनआर देखो, मैंने पहले भी कहा था आईएनआर विल इंप्रूव। आईएनआर में अच्छी खासी यहाँ पे एक फॉल आई है, फॉल यानी कि आईएनआर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। 85.65 की फिलहाल इसका रेंज चल रहा है। अब देखो कितना सुधरता है, कितना क्या है क्या नहीं, पर इतना है कि ये यहाँ से नीचे की तरफ ही आएगा, और पॉसिबल है कि 85 10 या 85 के आसपास ये आ जावे आने वाले कुछ दिनों में। तो देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अगर स्टॉक वाइज देखो, तो जो भी ये पीआई इंडस्ट्रीज वगैरह है वो अपने इंट्राडे 50% के लेवल पर ही खड़े हैं।
तो देखते हैं निफ्टी में जैसे एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आएगी, निफ्टी में जैसे एक उछाल आएगा, ये सारे स्टॉक्स अपने आप जो है बाउंस देना शुरू कर देंगे। एचडीएफसी बैंक में मैंने आज भी एक बाय कॉल दिया हुआ है, कल भी मैंने दिया था, और मैंने ये कहकर दिया था कि 1710 का आप एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाइएगा, लेकिन अभी इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक, ये देखिए, अच्छा खासा यहाँ पे एक व्हाट वी से लॉन्ग लेग डोजी या फिर एक हैमर बनने की तैयारी में है, और हो सकता है ये इस पूरे कैंडल को एनगल्फ कर ले बंद होते होते। तो एच डी एफ सी बैंक विल रॉकेट एनी टाइम। 1715 का फिलहाल भाव चल रहा है, मैंने 1700 के आसपास था, 1710 8 9 के आसपास था, 1706 7 के आसपास, तब मैंने बाय ट्रेड दिया था आज। ठीक है, तो आप लोग में से भी कोई लेना चाहे तो एच डी एफ सी बैंक इज गुड कैंडिडेट फॉर गोइंग लॉन्ग। मैंने कल साइंट दिया हुआ था, इसने फिलहाल जो है 1840 का मैंने कॉल दिया था, ये 1819 तक गया है, ये अपने आप जो है ये अपने 10 ईएमए को क्रॉस कर देगा। बाकी एल टी आई एम आई टी विल बाउंस वेरी शार्प, क्योंकि अभी थर्सडे को इसका रिजल्ट है अपना टीसीएस का, एंड आई बिलीव क्योंकि डॉलर जो है वो अच्छा खासा चढ़ा हुआ है, तो उस वजह से आईटी के रिजल्ट जो है वो मुझे लगता है कि अफलातुन आने चाहिए। अभी आईटी में टीसीएस अभी फिलहाल 80 पॉइंट नीचे है, तो टीसीएस में जो है पोजीशन बनानी चाहिए आई बिलीव। देख लीजिए जैसे जिसको जमे, दे कैन गो अहेड एंड बाय टीसीएस, क्योंकि टीसीएस भी जो है अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचे, ये मुझे लगता है कि सिर्फ ये माल काटने के लिए नीचे आया है, ये क्लोज तो मुझे लगता है 4050 के ऊपर ही करेगा। टीसीएस कैन बी बॉट, ठीक है, एक छोटा सा अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहो तो, वैसे ये ओवर सोल्ड ही है, अब क्या स्टॉप लॉस लगाना है इसमें, थोड़ा अभी खरीदो, थोड़ा अगर 50 पॉइंट नीचे जाता है तब खरीदो, दिस वे यू कैन ट्रेड इन टीसीएस। एनीवेज जो लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक है। पीवीआर भी अच्छा डिप मारा था, और अभी ये भी थोड़ा रिकवरी मोड पे है, ये 1517 का टारगेट फिलहाल इसका इंटैक्ट है, जाएगा ये इतना यहाँ तक आराम से जाएगा। तो बस यही है, बाकी देखते हैं अब मार्केट आज दिन रहते क्या लेवल्स दिखाता है क्या नहीं, और 3 बजे के वीडियो में हम जो है आज की क्लोजिंग और आने वाले वक्त में मार्केट किस तरीके का बिहेव करेगा वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।